हे देयर, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, वी आर डूइंग एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज एंड जिसके अंदर हम 19 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 20th क्वेश्चन, दैट इज मंथली ट्रांजेक्शन 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक टेबल गिवन है जिसका नाम है ट्रांजेक्शन। इसके अंदर हमें 5 कॉलम गिवन है: आईडी, कंट्री, स्टेट, अमाउंट एंड ट्रांजेक्शन डेट। ID is the primary key for this table and the table has information about incoming transaction. And the state column is an enum of type approved and declined. और हमें करना क्या है? We need to write an SQL query to find each month and country, the number of transaction and the total amount and the number of approved transaction and the total amount. So basically हमको ये 6 कॉलम रिटर्न करने हैं and we need to return the result table in any order. तो समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ में। तो इस एग्जाम्पल में हमको ट्रांजैक्शन टेबल गिवन है एंड अपने 5 कॉलम गिवन है। तो सबसे पहले हमें रिटर्न कराना है अपना मंथ कॉलम। और इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएंगी दो चीज़ें, दैट इज ईयर एंड अपना मंथ। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि पहली रो है और दूसरी रो है जिसमें ईयर एंड मंथ आर इक्वल, तो उन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। ऑल्सो इनकी कंट्री भी यूएस है तो उसको हमने एक साथ लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे अपनी थर्ड रो जिसमें हमें दिख रहा है कि हमारा जो मंथ है वो 1 है एंड जो ईयर है वो है 2019। तो हमने 2019-1 रिटर्न करा दिया और उसकी कंट्री है यूएस। और अपना जो फोर्थ कॉलम है उसमें हमें गिवन है मंथ इज 1 एंड ईयर इज 2019। तो 2019 एंड 1 हमने रिटर्न करा दिया और इसकी कंट्री हमने रिटर्न करा दी डीई। लास्ट के दो रोज में हमारा मंथ एंड ईयर आर इक्वल, बट हमने अलग अलग क्यों रिटर्न कराया? क्योंकि उनकी कंट्री अलग थी। तो हमको मंथ एंड कंट्री दोनों ही चेक करने हैं। अब हम देखेंगे अपना तीसरा कॉलम, दैट इज ट्रांजैक्शन काउंट। तो अपने 2018 इसमें ट्रांजैक्शन काउंट कितने थे? दैट इज 2। तो आंसर इज 2। तीसरे वाले में एक ट्रांजैक्शन काउंट थी एंड चौथे में भी अपनी एक ट्रांजैक्शन काउंट थी। तो 211 ऐसा आउटपुट हमको रिटर्न कराना है। उसके बाद हमको देखना है अपना अप्रूव्ड काउंट। तो पहले मंथ में दैट इज 12/2018 इसमें एक अप्रूव्ड है एंड एक डिक्लाइंड है। तो हमको अप्रूव्ड रिटर्न कराना है तो हम एक रिटर्न करा दें। सिमिलरली सेकंड में भी हमको अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड का एक रिटर्न करा देंगे। उसके बाद हमको रिटर्न कराना है अपना ट्रांस टोटल अमाउंट। तो बेसिकली अमाउंट होगा वो उसका सम होगा। जैसे पहला हमारा रो है 2018-12 का, उसमें हमें दिख रहा है कि दो अमाउंट के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट इज 1000 एंड 2000। तो दोनों का सम कर दिया विच इज 3000। उसके बाद जो हमारा जैन 2019 है उसमें हमें दिख रहा है 2000 रुपीज़ का अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमने वो रिटर्न करा दिया। सिमिलरली 2019 के लिए भी डीई कंट्री के लिए हमने 2000 अमाउंट रिटर्न करा दिया। और जो अपना लास्ट कॉलम होगा वो होगा अप्रूव टोटल अमाउंट। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी जो अप्रूव्ड अमाउंट हुई है बस वही रिटर्न करानी है। तो पहली रो में हमारे पास अप्रूव्ड कितना है, दैट इज 1000, तो हमने 1000 रिटर्न करा दिया। सिमिलरली थर्ड वाले में हमारे पास 2000 है तो 2000 रिटर्न करा दिया। सिमिलरली द लास्ट वन अप्रूव्ड अमाउंट इज 2000 तो हमने 2000 रिटर्न करा दिया। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको सबसे पहले तो अपना मंथ रिटर्न कराना है। मंथ में क्या आएगा? ईयर कॉमा मंथ। फिर कंट्री रिटर्न कराएंगे, दैट इज यूएस है या फिर डीई है। उसके बाद हमें अपने ट्रांजेक्शन काउंट रिटर्न कराना है कि कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ। अगर 2 बार हुआ तो 2 बार, एक बार हुआ तो एक बार रिटर्न करा देंगे। उसके बाद हमें कितनी बार अप्रूव्ड हुआ हमारा ट्रांजेक्शन वो रिटर्न कराएंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन टोटल अमाउंट वो रिटर्न करा दिया। एंड लास्ट हमको अप्रूव टोटल अमाउंट्स, मतलब जो अमाउंट अप्रूव्ड हुई उसको रिटर्न कराना है। तो चलते हैं इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम, और टेबल कौन सी है? ट्रांजेक्शन्स। और हम इसको ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे? मंथ कॉमा कंट्री। अब हम लिखेंगे अपना सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्या होगा हमारा? अपना मंथ। तो मंथ के अंदर क्या आएगा हमारा? मंथ कॉमा ईयर। तो हम यहाँ डालेंगे अपना डेट। डेट फॉर्मेट नाम का मेथड यूज करेंगे हम। इसके अंदर हम डालेंगे ट्रांस डेट कॉमा ये होता है हमारा सिंटेक्स। बेसिकली ईयर आएगा एंड उसके बाद आएगा मंथ।
और इस ट्रांस डेट को हमें फॉर्मेट करना है इसमें। अब इसको एज कीवर्ड का यूज़ करके मैं इसको एलियास कर दूंगा मंथ नाम से। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, अपनी कंट्री। मैं डालूंगा कंट्री। उसके बाद तीसरा क्या सेलेक्ट करना था, ट्रांजैक्शन काउंट। तो ट्रांजैक्शन काउंट बेसिकली क्या है, अपना काउंट है आईडी का। तो मैं लिख दूंगा काउंट ऑफ आईडी एंड एलियास कर दूंगा इसको ट्रांस काउंट। अब हम डालेंगे अपना फोर्थ कॉलम जो कि अपना अप्रूव्ड काउंट। अब अप्रूव्ड काउंट क्या था हमारा, कि कितने हमारे अमाउंट अप्रूव्ड हुए उसका काउंट लिखना है। तो मैं उसके लिए सम फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, सम स्टेट इक्वल्स टू अप्रूव्ड एंड इसको एलियास कर दूंगा एज अप्रूव्ड काउंट। और हमारा फिफ्थ कॉलम क्या होगा, दैट इज ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट। अब वो कैसे निकालेंगे हम, वो बेसिकली क्या होगा, अपना सम ऑफ अमाउंट और उसको एलियास कर देंगे हम ट्रांस टोटल अमाउंट। अब हमारा लास्ट कॉलम क्या था, दैट इज अप्रूव टोटल अमाउंट। तो अप्रूव टोटल अमाउंट क्या था, कि हमें सम करना है अपनी वो वाली स्टेट का जो कि अप्रूव्ड है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, सम इफ तो हमको सम करना है अपनी वो वाली स्टेट का जो कि अप्रूव्ड है। तो इससे तो अपना काउंट रिटर्न हो जाएगा, लेकिन हमको काउंट नहीं अमाउंट रिटर्न कराना है। तो मैं इसको डाल दूंगा इफ कंडीशन के अंदर और मैंने यहाँ लिख दिया अमाउंट कॉमा जीरो। तो ये बेसिकली चेक करेगा कि हमारी स्टेट जो अप्रूव्ड है तो उसको मैं अमाउंट डाल दूँ, अदरवाइज जीरो। एंड इस चीज़ का हम सम रिटर्न कर देंगे और इसको मैं एलियास कर देता हूँ एज अप्रूव टोटल अमाउंट। तो ये हमने सारे 6 कॉलम अपने सिलेक्ट कर लिए। तो एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। और ये अपनी क्वेरी एक्सेप्टेड हो चुकी है, इसको एक बार सबमिट करके चेक करते हैं। और ये हमारा कोड सबमिट हो चुका है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।